मैंने प्रीवियस टर्म पे क्या बताया था, ठीक है। जो डिफेक्ट हैं हमारे आँखों में, जो डिफेक्ट होते हैं दृष्टि दोष, वो कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। जो दृष्टि दोष होते हैं वो कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद मैं बताऊंगा प्रिज्म स्टार्ट करूंगा। बस 1-2 दिन का और टॉपिक रह गया, ठीक है। 1-2 दिन का और टॉपिक रह गया है प्रिज्म में, ठीक है। प्रिज्म हो गया, प्रिज्म विचलन कोण क्या होता है पता, विचलन का कोण क्या होता है, बड़ विक्षेपण क्या होता है, बड़ा अंतर पता, सब बताऊँगा, ठीक है। इससे पहले मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ कुछ। देखो निकट दृष्टि दोष में मैंने बताया था, डिटेल पूरा बता दिया था। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, उसका कारण क्या है, निवारण क्या है, ठीक है। मैं रिवाइज भी कराता चला रहा हूँ। देखो जब दोष आए निकट दृष्टि दोष तो डायग्राम जरूर बनाना, डिफरेंस अच्छे से लिखना, रीजन अच्छे से लिखना, निवारण अच्छे से लिखना जितना मैंने लिखा है, और डायग्राम जितने मैं बनवाए हैं सब बनाना। निवारण का अलग लिखना, जैसे मैं बनवाया है निवारण हेडिंग डालना, उसका थ्योरी लिखना, उसके बाद क्या लिखना, डायग्राम बनाना। कारण के अलग से डायग्राम बनाना, जितने मैंने बनाए सब अच्छे से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल मैंने सीक्वेंस से क्या हर चीज़ पढ़ाई है, ठीक है। तो मैं दूरदृष्टि दोष का यही बिल्कुल सेम मैच है। अगर जड़ दृष्टि दोष की बात करूँ, मैं जड़ दृष्टि दोष मैंने बताया था, ठीक है। जो मनुष्य होता है यानी व्यक्ति होता है, व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ यानी एज बढ़ने इंक्रीज होने के साथ साथ उसकी नेत्र की समझने क्षमता क्या होती है, घटने लगती है, ठीक है। जिससे उसको क्या होते हैं, इसका जो दूर बिंदु मैंने निकट बिंदु जो होता है दूर चले जाता है, निकट बिंदु अधिक दूर चले जाता है, ठीक है। तो वस्तु उसको स्पष्ट नहीं दिखाई देती, उसको जड़ दृष्टि दोष कहते हैं। जरूरी नहीं जड़ दृष्टि दोष में मतलब पास के मतलब निकट बिंदु चले जाए, मैंने एक ही प्रकार की वस्तु में डिफेक्ट हो, दोनों प्रकार की वस्तु में डिफेक्ट हो सकता है। कि सीधे शब्द समझो कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास तथा दूर दोनों प्रकार की वस्तुओं को देखने में क्या होता है, अब कठिनाई होती है, ठीक है। समझ गए ना। इसे क्या कहते हैं, जड़ दृष्टि दोष कहते हैं। ये कब होता है, आयु बढ़ने के साथ साथ होता है, लगभग 45 अबव के आसपास, 45 अबव मान लो, ठीक है। 45-50 ऐसे मान लो, ठीक है। समझ गए ना। तो ऐसे होता है। इसका रीज़न सबसे बड़ा क्या है कि जो हमारी मांसपेशी होती है वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे जो यही तो लेंस को होल्ड कर रही थी, एक तरह के आइरिस मांसपेशी से मैच मान सकते हो, ठीक है। मैंने डायग्राम बताया था, ठीक है। कॉर्निया था, कॉर्निया के पीछे क्या था, जली द्रव था, जली द्रव के बाद क्या था, आइरिस था, आइरिस किसको होल्ड कर रहा था, लेंस को होल्ड कर रहा था, आइरिस यानी मांसपेशियाँ, ठीक है। तो मांसपेशियाँ क्या होती हैं, ठीक है, होल्ड कर रहती हैं, लेकिन मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाने के बाद जो होती है, हमारा लेंस जो होता है वो ठीक से होल्ड नहीं रह पाता है, कभी इधर भागता है कभी उधर भागता है, मतलब लेंस में लचीलापन रहता है। तो प्रतिबिंब एग्जैक्ट रेटिना पर नहीं बन पाता है, एग्जैक्ट रेटिना पर नहीं बन पाता है, जिससे क्या होगा, हमारे नेत्र में यानी कि क्या आता है, दोष में हमारे नेत्र में दोष उत्पन्न हो जाता है। जैसे क्या कहते हैं, जड़ दृष्टि दोष कहते हैं, दोनों प्रकार का हो जाता है, ठीक है। समझ गए। तो अगर इसके मैं बात करूँ निवारण की, सब बता चुका, लिखने की कोई जरूरत नहीं, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में तो बता चुका। और एक रिक्वेस्ट है, कोई लेक्चर 20 से मत देखना, स्टार्टिंग अगर चैप्टर ये सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं मानो नेत्र, तो फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करना। फिर कुछ नहीं समझ आएगा अगर 20 लेक्चर से कोई बीच वाले लेक्चर से स्टार्ट करता है, मान लो तो बीच वाले लेक्चर से कोई पढ़ना स्टार्ट करता है, लगभग 6-7 तो ही गए हैं लेक्चर, तो कुछ आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो मैंने हर एक चीज़ की कड़ी बनाते हुए चला है। तभी मैंने मानव नेत्र के बारे में पूरा डिटेल बताया था, मानव नेत्र की संरचना बताई थी, उसमें रेटिना वगैरह कॉर्निया वगैरह सबका काम बताया था, क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, रेटिना, जहाँ पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना का जिक्र हो रहा है, ठीक है। समझ गए ना। उसके बाद मैंने बताया था कि अब डायग्राम मानव नेत्र पूरा डिटेल में नहीं बना के चलेंगे, शॉर्ट में ऐसे बनाते हुए चलेंगे, ठीक है, शॉर्ट में ऐसे बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। समझ गए ना। तो मैंने ऐसे मानव नेत्र का सिंपल में डायग्राम बता दिया था कि ऐसे जब बनाएगा, ठीक है। समझ गए ना, ठीक है। ऐसे ये तो बनाते हुए जा रहा तुम्हें, ठीक है। तो मानव नेत्र में सीधे ये दिखा दिया कि कॉर्निया है, लेंस है, रेटिना दिखा दी गई लेयर की, बस यही तो ज़रूरत है मेरे लिए। बाकी दृढ़ पटल बाहरी सुरक्षा से क्या करते हैं, बाहरी आघातों से सुरक्षा करती हैं, ठीक है। उसके बाद कोराइड वगैरह क्या होती है, जो हमारा प्रकाश होता है उसका अपवर्तन, प्रकाश को शोषित करके उसका अपवर्तन को रोकती हैं, सब बता दिया था, ठीक है। हर एक क्वालिटी होती है जिससे क्या होता है, हमें वस्तु क्या होती है, क्लियर दिखाई देती है, ठीक है। समझ गए ना। तो जड़ दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम क्या पढ़ेंगे कि बाईफोकाक्सी लेंस यानी कि दोनों प्रकार के लेंस को, दोनों लेंस को कंबाइन करके एक चश्मा यानी गॉगल तैयार किया जाता है, ठीक है। समझ गए ना। देखो ये देखो पता होना चाहिए, क्योंकि हमने दोनों दोष पढ़े हैं, तो कोई पूछ लेगा कि जड़ दृष्टि दोष क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। समझ गए ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ना ही चाहिए, ठीक है, साथ में नॉलेज के लिए भी हर चीज़ को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो निवारण यानी रेक्टिफिकेशन की बात करें अगर हम, रेक्टिफिकेशन मतलब ये होता है कि अगर इस दोष से, देखो सब लिखा चुका हूँ मैं, बता भी दिया था प्रीवियस टर्न पे, ठीक है। देखो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, ठीक है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को, ठीक है,
समझिए ना। एक ऐसे लेंस का यूज करते हैं कि जो द्विफोक्सी यानी कि बाईफोकल द्विफोक्सी लेंस हो, ठीक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बाईफोकल लेंसेज का, ठीक है, समझ गए ना, समझ गए। जो कैसे होता है, देखो द्विफोक्सी लेंसों का यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा गॉगल है, समझ लो, बस ऐसे से बता चुका मैं, ठीक है। ऐसे बना दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये वाला गॉगल होता है बिल्कुल ऐसे सेम है जैसे होता है, ठीक है। तो ऊपर क्या होता है, अवतल लेंस होता है ऊपर ऐसे, ठीक है। नीचे क्या होता है, उत्तल होता है। देखना अब उभरा हुआ होता है, बिल्कुल अलग से दिखाई देता है। जो कांच वगैरह होता है, फाइबर कांच या फाइबर होते हैं जो कांच, उसमें अलग से ऊपर दिखेगा आपको कि लेंस लगे हैं, ठीक है। उसी में ही क्या होते हैं, मर्ज होते हैं, ठीक है, ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है, समझिए ना, कोई दिक्कत है। तो यहाँ क्या होता है, लेंस को होल्ड करने के लिए बना होता है ऐसे कुछ कि लेंस मतलब चश्मा जो होता है गिरे ना, गॉगल वगैरह। देखो सुनो, ध्यान सुनना, ऊपर अवतल लेंस से लगा होता है, नीचे उत्तल, वही इसमें अवतल उसमें नीचे उत्तल, ठीक है। अवतल लेंस हमारा क्या करता है, जो दूर होंगी दूर की वस्तु को देखने में मदद करता है, यानी कि निकट दृष्टि को उसको दूर करता है, ठीक है, रेक्टिफाई करता है। नीचे वाला जो उत्तल लेंस है, निकट की वस्तुओं को देखने में क्या करता है, हमारे मदद करता है, यानी कि दूर दृष्टि से उसको रेक्टिफाई करता है। तो दोनों प्रकार के दोष को क्या करता है, हमारे रेक्टिफाई करता है, ठीक है। लेकिन पावर इसका ज़्यादा होता है, ठीक है, एक तरह का पावर ज़्यादा हो जाता है इसका, ठीक है, समझिए। तो ये जो हमारे चश्मे वगैरह होते हैं ना, ये पूरी तरह से दोष को ख़त्म नहीं करते, कम कर देते हैं, ठीक है, या फिर क्या करते हैं, उसको बढ़ने नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सब हो गया था। अब आगे आते हैं प्रिज्म में, ठीक है। तो अच्छे से बस पढ़ते रहो, सेंड करते रहो सभी लोग, ठीक है, समझ गए ना। बहुत जल्दी आपकी ऑफलाइन कोचिंग जो होगी चालू हो जाएगी। तो मैं सब डिटेल में पढ़ाऊँगा, परेशान मत होना। जिसने नहीं भी पढ़ा है फिर सब मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है, समझ गए ना। जो भी चैप्टर न्यूमेरिकल, बस परेशान नहीं होना। आपकी जो भी क्वेरी है हमसे मैं बताऊँ, सबके मुझसे मैं बताओगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी सब पढ़ा दीजिएगा, ठीक है। बस आप बोलना जो भी दिक्कत हो, ठीक है, समझ गए। लेकिन मैंने डिटेल में सब पढ़ा रखा है, ठीक है, समझ गए ना। अच्छे से लिखते जाओ, लर्न करते जाओ, कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं डिटेल में हर चीज़ें पढ़ाता हूँ, ठीक है, समझे। ये नहीं कि मतलब ये कोर्स में नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर वो नहीं समझोगे तो आगे का समझ नहीं आएगा। जैसे मानव नेत्र जो था, मानव नेत्र की संरचना बहुत कम पूछी जा रही थी, 2 साल से 3 साल से कम पूछा जाता था, ठीक है, समझ गए। तो उसको ये नहीं कि नहीं पढ़ाओ, क्योंकि वो नहीं पढ़ाएंगे तो आगे का मैटर समझ नहीं आएगा कुछ भी। तो पढ़ाना कंपल्सरी रह जाता है, ठीक है। हालांकि सिंपल वे में मैं पढ़ा देता हूँ, पॉइंट बाय पॉइंट 10 पॉइंट मैंने सबके डेफिनेशन फॉर्म में लिखा दिया था कि दृढ़पटल क्या होता है, ठीक है। हमारी दृढ़पटल की कुरोइड यानी कुरोइड रक्तपटल क्या होता है, रेटिना क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, ठीक है, उसका जली द्रव क्या होता है, काचा द्रव क्या होता है, ये सब मैंने बता दिया था पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है, समझिए ना। देखो तो मैं पहले से ही सिंपल कर देता हूँ किसी चीज़ को कि आपके माइंड में किसी भी एंगल से बस जानी चाहिए, ठीक है, किसी भी एंगल से वो चीज़ जानी चाहिए, बस कोई भी चीज़ में पढ़ाता तो किसी एंगल जानी चाहिए बस, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। आप समझो, मैं उसी तरह से बता भी सकता हूँ, ठीक है। तो प्रिज्म में देखें अगर हम, प्रिज्म भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझे। इससे न्यूमेरिकल बनते हैं, एक फार्मूला मैं बताऊँगा, जैसे जो विचलन कोण है रिलेशन होता है अपवर्तनांक और विचलन कोण के फॉर्म में, उससे न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, समझिए ना। देखो प्रिज्म में क्या होगा, प्रिज्म में कुछ इस स्ट्रक्चर में होता है, इस स्ट्रक्चर में होता है। इसको मैं दे दूँ A B, ठीक है, और ये C, ठीक है। ABC ये हो गया हमारा ट्रायंगल फॉर्म में है। प्रिज्म ट्रायंगल फॉर्म में जनरली होता है। प्रिज्म होता क्या है, एक पारदर्शी माध्यम से घिरा होता है, पारदर्शी माध्यम से घिरा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कांच का हो सकता है, फाइबर का हो सकता है, ठीक है। ये पारदर्शी माध्यम से घिरा होता है, जो 2 पृष्ठों होते हैं, तो 3 पृष्ठ है, 1 2 3, लेकिन 2 पृष्ठों से जो इसके कोण जो होता है, इसको हम प्रिज्म कोण कहते हैं। ये वाला जो
जो किसी कोण पर झुके हुए, ऐसे देखो कोण पर झुका है, ऐसे कोण पर झुका है, तो जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, जो दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन समतल पृष्ठों को क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। इनके बीच के कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत है? समझ गए ना? इनके बीच के कोण को क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा जो होगी अपवर्तक कोण होगी। जो दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा जो होगी, दोनों पृष्ठ हैं, इसको मिलाने वाली रेखा अपवर्तक कोण होती है। समझ गए ना? यानी दोनों पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये एक पृष्ठ, इसको मिलाने वाली रेखा क्या होगी? अपवर्तक कोण होगी। फिर समझो, प्रिज्म जो होता है क्या होता है? पारदर्शी माध्यम से घिरा है। ठीक है, प्रिज्म यानी पारदर्शी माध्यम से के घिरा उस भाग को कहते हैं, यानी समझ गए ना? फिर समझो, प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच होता है, जो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच के कोण को अपवर्तक कोण तथा दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण। समझिए ना? यानी प्रिज्म जो होता है किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं, पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, समझिए ना? पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जिसमें 7 कलर वगैरह आएंगे ना, नहीं बड़े विक्षेपण वगैरह इसी से होता है सब। ठीक है, 7 कलर। ठीक है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, समझिए ना? तो प्रिज्म जो होता है पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो किसी कोण पर, जो किसी ऐसे किसी कोण पर, ये ए है कि जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन दोनों समतल पृष्ठों को क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। इनके बीच के कोण ए को क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण कहते हैं या प्रिज्म कोण कहते हैं। इन दोनों में यानी कि दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण कहते हैं। ठीक है, यह दोनों अपवर्तक पृष्ठ हैं, इनको मिलाने वाली रेखा को अपवर्तक कोण कहते हैं। कोई दिक्कत है? तो मैं लिखो डिफिनेशन लिख दूँ, फिर सिंपल है, डिफिनेशन पूछ लिया थी 2 नंबर की। ठीक है, उसके बाद में जो प्रिज्म में विचलन होता है, ठीक है, उसके बाद बताता हूँ मैं प्रिज्म का विचलन। ठीक है, प्रिज्म और प्रकाश का हेडिंग बाई हेडिंग बताता हूँ। ठीक है, हेडिंग बाई हेडिंग बताऊँगा। ठीक है, कोई दिक्कत ना आपको। देखो प्रिज्म में दिखाऊँ मैं, प्रिज्म जो होता है डिविजिबल हो रहा ना, ठीक है, तो बस अच्छे से पढ़ते रहो आप लोग। प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम, प्रिज्म किसी पारदर्शी ठीक है, पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं समझिए ना? यानी प्रिज्म जो होता है किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं, उस भाग को कहते हैं जो किसी कोण पर, जो इसको इम्पोर्टेंट लिखना ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोष में निकल दृष्टि सबसे इंपॉर्टेंट है, और दूर दृष्टि दोष, जय दृष्टि दोष कम पूछा जाता है। ठीक है, देखो जो मैं सिंपल में बता रहा हूँ, जो पूछा जाता है उसको मैं मार्क नहीं करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट उसको बिल्कुल श्योरली मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो वो अच्छे से लर्न करते चलो साथ में। जब मैं टेस्ट लूँगा तो वही जरूर दूंगा। ठीक है, जब मैं टेस्ट लूँगा ऑफलाइन क्लास में तो वो जरूर दूंगा। तो सिंपल में आप टीचर को समझो, ठीक है, तो अच्छे से सब क्या कर लोगे, तो पकड़ लोगे उसको, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद अपने स्टूडेंट लाइफ में क्या किया है, जब मैं हाई स्कूल में इंटर था तो मैं अच्छे से नंबर बहुत मैंने मेहनत की है और अच्छे नंबर क्या किया, गेन किए। ठीक है, रियली, ठीक है, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, समझ गए ना? स्टार्टिंग से मतलब बिल्कुल किसी भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, अच्छे से सब में कमांड रही है। ठीक है, पीएसएल में, ठीक है, तो अच्छे से रही कमांड है, तो अब कोई टफ नहीं होता कोई चीज़। ठीक है, बस उसमें इंटरेस्ट जगाओ। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, अगर इसकी बात करूँ मैं किसकी, जो किसी कोण पर झुके, ठीक है, तो ये प्रिज्म एक को क्या करते हैं, अपवर्तक कोण कहते हैं या प्रिज्म कोण कहते हैं, जो किसी कोण पर झुके। ठीक है, जो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों, दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। दो समतल पृष्ठों से
घिरा होता है, ठीक है। इन दोनों पृष्ठों को क्या कहेंगे हम? अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे, ठीक है। समझ गए ना, कोई दिक्कत है? इन पृष्ठों को क्या कहते हैं हम, ठीक है। दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कहते हैं समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है, दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है। बात एक ही है कि बीच स्थित होता है, ठीक है। इन दोनों पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ ये पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि अपवर्तक पृष्ठ, प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो दोनों पृष्ठ होते हैं प्रिज्म के, उसको क्या कहता है? अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है। इन दोनों पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच बने कोण जो होगा, इनका बीच जो बना कोण होगा, ठीक है, यानी कि इनके बीच के कोण को क्या कहेंगे? अपवर्तक कोण। इनके बीच के कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। तो जो समतल पृष्ठ हैं, दो समतल पृष्ठ हैं, इनके बीच जो मिलाने वाली रेखा होगी, इन्हें इनको दो समतल पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? अपवर्तक कोण, ठीक है। समझ गए? कोई दिक्कत है? समझ गए ना, ठीक है, समझ गए। दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? अपवर्तक कोण कहते हैं। तथा दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा, पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को जो दोनों पृष्ठ होंगे, इनको मिलाने वाली रेखा होगी, दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को अपवर्तक कोण कहते हैं। देखो अभी इसमें पढ़ने में मज़ा आने वाला प्रिज्म में, ठीक है। ध्यान से देखना, बस बिल्कुल यही दिमाग रखना, ठीक है, बिल्कुल सेंसिटिव हो गए, ठीक है। तो प्रिज्म की डिफिनेशन यहाँ से यहाँ तक हो गया, लिख दे रहा आगे। प्रिज्म कहलाता है, ठीक है, लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है, समझिए। यानी कि क्या होगा? प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके वो दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ तथा इनके बीच बने कोण को क्या बोलेंगे हम? अपवर्तक कोण। दोनों पृष्ठों को बनाने रेखा क्या होगी? अपवर्तक कोण होगी, ठीक है। तो 3 चीज़ याद रखूँ। अपवर्तक पृष्ठ क्या होते हैं? ये दोनों होते हैं अपवर्तक कोण यानी प्रिज्म कोण, ये होता है अपवर्तक कोण यानी एंगल, कोण यानी एंगल। ये अपवर्तक कोण होती है यानी एज होती है ना, कोण। एज जानते हो ना, क्यूब वगैरह में पढ़ा होगा आपने, एज, ठीक है। ADG एज जो होती है क्यूब यानी घन की कोण यानी एज, ठीक है, घन की, ठीक है, घन की, घनाभ की, ठीक है, समझ गए ना। तो इसे एज बोलते हैं यानी कोण बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है? तो फिर समझ लो, प्रिज्म जो होता है किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहेंगे जो पारदर्शी, पहले बात तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है तो उस भाग को कहते हैं जो दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है या घिरा होता है, ठीक है। इन दोनों समतल पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है, समझ गए ना, जो पृष्ठ समझ गए ना, इनके बीच बने कोण को अपवर्तक कोण, इनके यानी दोनों पृष्ठों में मिलाने रेखा अपवर्तक कोण होगी, ठीक है। तो ये होगा प्रिज्म की डिफिनेशन। तो प्रिज्म की डिफिनेशन आएगी 2 नंबर में, तो ये लिख देना और डायग्राम बना देना। डायग्राम ये बना देना, ठीक है, इसको नेमिंग कर दोगे, डायग्राम बना लो, देखो डायग्राम बना लो, ठीक है। मैं ठीक से बना दे रहा हूँ इसको, ये क्या है, इसको नेमिंग कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्या है? अपवर्तक कोण यानी एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, यहाँ पे अपवर्तक कोण कह सकते हो, कि ये जो है प्रिज्म एंगल होता है। ये दोनों जो हैं, ये दोनों, ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ है,
ये कोर यानी बेस मान लो एक तरह से बेस, ठीक है, समझिए ना। तो मैंने लिखा दोनों पृष्ठ जो को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, ये दोनों को, ठीक है, समझ गए ना। तो इसका जो होगा ये इनको मिलाने वाली रेखा क्या होगी ये, ठीक है, क्या बोलेंगे अपवर्तक कोर, अपवर्तक कोर। कोई कंपल्सरी नहीं कि डायग्राम बनाना है इसमें, ठीक है, चाहो तो बना सकते हो, चाहो तो ना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है अपने, ठीक है, सिम्पलिसिटी के लिए है। तो हेडिंग डालोगे पेज में, यहाँ से यहाँ तक लिखोगे और इसका डायग्राम बनाओगे। डायग्राम में 3 चीज़ शो करनी है पेज में, कोर यानी अपवर्तक कोर बोलेंगे इसे, दोनों पृष्ठ जो हैं ये दोनों, ठीक है, अपवर्तक कोर, अपवर्तक पृष्ठ होगा, इनको मिलाने वाली रेखा क्या होगी, अपवर्तक कोर होगी, एज, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एज होगी, ठीक है। देख लो अच्छे से, कोई दिक्कत है पूछ सकते हो। अगले हेडिंग डालो फिर, ठीक है, प्रिज्म द्वारा विचलन, ठीक है, समझिए नहीं, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन कैसे होता है देख लो अच्छे से, ठीक है। तो हेडिंग डालो, समझिए ना, कोई दिक्कत है, हेडिंग डालो, तो कोई दिक्कत पूछ सकते हो बाद में, ठीक है, डब कर दूँ, ठीक है। देखो क्या होगा आगे इसमें, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन, ठीक है, डेविएशन ऑफ लाइट, डेविएशन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, ठीक है। तो रब कर दिया मैंने डायग्राम पे, तो डायग्राम बना लेना, ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाओ, बाकी एक बार रिवाइज तो मैं कराऊंगा अच्छे से, ठीक है, कहोगे तो दोबारा लिखा भी दूंगा नोट्स में, ठीक है। तो क्या हेडिंग डालना है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन, ठीक है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन, प्रकाश का विचलन, ठीक है। डेविएशन बोलते हैं इसको, डेविएशन क्या बोलते हैं, डेविएशन, ठीक है, समझिए ना, डेविएशन ऑफ लाइट, किसका, लाइट का, बाय प्रिज्म। प्रिज्म देखो मिल जाता है बुक स्टॉल वगैरह में, ठीक है, छोटा तो होता है ट्रायंगल फॉर्म में, ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म में वाइट कलर में होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, समझे, समझो, डायग्राम के थ्रू मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। ये जो ए बी सी क्या है, रेंज का मुख्य परिच्छेद है, यानी कि मेन क्या है, क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, समझिए मेन प्रिज्म ए बी सी, ठीक है। अब देखो ये एक अपवर्तक पृष्ठ है, ये दूसरी अपवर्तक पृष्ठ है, दोनों को अपवर्तक पृष्ठ बोलेंगे। इसमें कोई आपतित किरण पड़ेगी, ठीक है, कोई आपतित किरण पी क्यू पड़ी इसमें, ये पी क्यू, ठीक है, आपतित किरण पी क्यू पड़ी, ठीक है। उसके बाद इसमें अभिलंब हम खींच दे रहे हैं, क्योंकि एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएगी। मैंने अपवर्तन बताया था, अपवर्तन क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है सेल। ये मान लो हमारा क्या है, किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई, मान लो हमारा क्या है, ये अभिलंब है, ये किसी वायु से गिलास पे गई मान लो, ठीक है, वायु से गिलास गई तो झुक जाएगी अभिलंब की ओर, ठीक है, समझे ना। तो यही इसमें होना है, ये अभिलंब मैंने बना दिया है N1 N2, ठीक है, N1 N2 बना दिया मैंने अभिलंब, ठीक है, समझ गए। तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी, ऐसे किरण गई, ठीक है, P Q, ये Q है हमारा, ये R, ठीक है। दूसरा फिर अभिलंब बना दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है ना, मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ एयर था, एयर से ग्लास में गई तो जाहिर सी बात अभिलंब जो प्रिज्म होगा ग्लास का होगा, जनरली ग्लास का होता है, फाइबर की हो सकता है, लेकिन ग्लास मान लो हमने मान लिया, तो ग्लास में गई तो अभिलंब देखो, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो अभिलंब जनरेट हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुकेगी, देखो जानी चाहिए थी सीधे, ये क्यू पॉइंट है, जानी चाहिए थी ऐसे सीधे, जानी चाहिए थी ऐसे सीधे जानी चाहिए थी ना, ऐसे
लेकिन देखो बिल्कुल सीधे ऐसे की ओर जानी चाहिए थी और लेकिन अभिलंब की ओर झुक गई। वही केस इसमें है, ये अभिलंब हमने n1 डैश, ये n1 n2 है तो n1 डैश n2 डैश बना दिया है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गई, अब क्या होगी, देखो ग्लास से एयर में जा रही तो अभिलंब से दूर हटेगी। अंदर रे जो है ग्लास में है, अंदर रे जो है ग्लास में है, अंदर क्या रे है, देखो पहले एयर था, बाहर मतलब मीडियम हमारा एयर होता है, और किस में जब ए भी हमारा क्या है अपवर्तक पृष्ठ है, इस पर जब आपतित कर टकराए तो क्या होगा, अपवर्तन होकर इसका क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर जो पी क्यू रेखा है कि झुकेगी, ठीक है। और क्या हो गया, ग्लास मीडियम में चलेगी। अब ग्लास मीडियम में क्यू आर इसको नाम दे रहे हैं हम, क्यू इसको नाम आर दे रहे हैं, तो क्या हो गया, बाहर निकलेगी तो क्या हो गया, अभिलंब से दूर हटेगी। ये अभिलंब है, ये देखो अभिलंब है, ऐसे जाते दूर देखो तो क्या हो गया, ऐसे दूर हटेगी आर एस, ठीक है। तो हमें देखो ये तो पीछे इसको बढ़ाने पर उसको बाद में बताएंगे, ये अगला डिफिनेशन फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, समझो। तो ये होगा, ठीक है, समझे ना। तो डेविएशन होगा पूरा, अब इसको डिटेल में देखो कैसे थे बताएंगे, बस ठीक है। तो ये डेविएशन हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन हो गया, यानी डेविएशन ऑफ प्रिज्म, ठीक है, बाय लाइट, समझ गए ना, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो अगर देखो इसमें क्या होगा, देखो इसमें लिखोगा क्या, बता देना फिर लिख के आता हूँ मैं, ठीक है, समझो। जो त्रिभुज ABC है, ABC फॉर्म में है हमारा, ठीक है, यानी ABC जो है कांच के एक प्रिज्म का क्या है, मेन क्रॉस सेक्शन है, मुख्य परिच्छेद है, ठीक है, समझ गए ना। ये कोण BAC, कोण जो हमारा BAC है, BAC जो है यानी कोण BAC जो है, इसको हमने क्या बोला था, अपवर्तक कोण यानी कि प्रिज्म कोण भी कह सकते हो, इसको क्या बोला था, अपवर्तक कोण, इसको क्या बोला था, अपवर्तक कोण यानी कि प्रिज्म कोण कह सकते हो। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। अलग से पूछा था कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन कैसे होता है, समझाइए, ठीक है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन किसे मतलब समझाइए कैसे होता है, 2-3 नंबर में जाता है, ठीक है, समझे ना। तो क्या होगा, यानी कोण BAC जो है हमारा, कोण BAC जो है क्या है, प्रिज्म अपवर्तक कोण है, ठीक है। देखो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमने Ng बताया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक Ng होता है, क्योंकि वायु से कांच में प्रवेश कर रही है हमारी रे, ठीक है। तो यहाँ अपवर्तनांक का जिक्र होगा, किसका जिक्र होगा, अपवर्तनांक का डिस्कस होगा यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हैं, जिक्र होगा। क्योंकि आपतित कण PQ है, जब कांच में प्रवेश करे तो अपवर्तनांक होगा ना, यानी कि एयर टू ग्लास, जिसको Ng लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या है, Ng है। अब देखो मेन जो पॉइंट है आते हैं कि हमने आपतित कण PQ ले लिया, यानी माना कि आपतित कण PQ जो है प्रिज्म के पृष्ठ AB के बिंदु, ठीक है, पर गिरती है, यानी कि हमने आपतित कण ली है, आपतित कण PQ ली है, उस प्रिज्म के पृष्ठ AB पर गिरती है, और क्या होगा, प्रिज्म के पृष्ठ AB पर गिरी, जैसे ही प्रिज्म के पृष्ठ AB पर गिरी तो क्या होगा, ठीक है, यानी कि अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, अवलंब की ओर झुक जाती है। देखो जानी चाहिए सीधे, तो अवलंब है हमारा ये है n1 n2, तो अवलंब की ओर झुक गई, देखो ऐसे झुक गई ना, ऐसे समझ लो। ये हमारा है AB, ये हमारा है AB, ठीक है। इस पर आपतित कण ऐसे गिरी PQ, इस पर आपतित कण PQ ऐसे गिरी, हमने अवलंब तुरंत खींच दिया, ऐसे तो खींचोगे तो क्या होगी, जानी चाहिए सीधे, दूर हटेगी तो ऐसे हटेगी इधर, लेकिन ऐसे झुकेगी तो ऐसे सीधे झुकेगी, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो ये हमारा झुकना कहते हैं। तो अवलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है, तथा प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ AC पर क्या होती है, अपवर्तित होती है जाके, तथा ठीक है, तथा दूसरे मीडियम पे जैसे चेंज होता है तो क्या होती है, दूसरे मार्ग में क्या होती है, हमारे RS जो पीरियड होती है निकल जाती है, ये या फिर ऐसे समझो, ठीक है, यानी कि जो QR दिशा में चलने लगी ना, QR दिशा में, यानी कि प्रिज्म से, यानी कि अवलंब से दूर, अवलंब की ओर झुककर क्या होती है, QR दिशा में चलने लगती है, ठीक है, समझ गए ना। और ये किरण QR जो होगी पृष्ठ AC, QR जो होगा वही भी बताया ना हमने, QR जो होगा पृष्ठ AC, ठीक है, पर अपवर्तन, समझ गए ना, QR जो होता है पृष्ठ AC पर अपवर्तन, समझ गए, जो QR जो होता है पृष्ठ AC पर जो होता है क्या होता है, अपवर्तित होता है, ठीक है, अपवर्तित होकर क्या होता है, ठीक है, अवलंब से दूर हट जाती है और RS दिशा में चलने लगती है, क्या होती है, RS दिशा में
चलने लगती है, ठीक है। अवलंब से दूर हटकर आर एस दिशा में चलने लगती है, बाहर निकल जाती है। यानी कि सीधी सीधी बात करूँ मैं कि प्रेज जो होता है पी क्यू दिशा में आने वाली किरण को आर एस दिशा में क्या कर देता है, विचलित कर देता है। तो ये है इसका विचलन, यानी पी क्यू दिशा में आने वाली किरण को आर एस दिशा में विचलित कर देता है, यानी कि दूर उससे कर देता है, ठीक है, समझे ना। यानी कि वायु से वायु में वापस आ गई, एयर से वापस एयर में आ गई, तो पी क्यू दिशा से गई, आर एस दिशा से वापस आ गई। तो प्रिज्म में जो रे होता है 7 रे जो होता है हमारा, ठीक है, 7 रंगों का, ठीक है। विबग्योर जो होता है ऐसे आता है, ठीक है। पहले है मान लो ऐसे 7 आ जाते हैं विबग्योर फॉर्म में, प्रिज्म में सही होता है, ठीक है, समझे ना। उसको बात बताऊँगा मैं, ठीक है। तो फिर समझो हमारा त्रिभुज यानी कि ABC क्या है, प्रिज्म कांच का एक प्रिज्म क्या है, मुख परिच्छेद है, ठीक है, समझे ना, समझ गए, कोई दिक्कत है। जो BAC कोड है वो अपवर्तक कोड है, BAC कोड क्या है, अपवर्तक कोड है, समझ गए, कोई दिक्कत है। हमने वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक Ng लिया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या लिया था, Ng लिया है, कोई दिक्कत है। आगे मैं बात करूँ, हमने एक कोई PQ किरण आपतित कर ली, यानी माना कोई PQ आपतित किरण जो अपवर्तक पृष्ठ AB पे क्या होती है, आपतित होती है, तो क्या होती है, अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, अवलंब की ओर झुक जाती है और QR दिशा में चलने लगती है। तो ये QR आपतित किरण बन गई, यानी इस पृष्ठ के लिए QR ये आपतित किरण हो गई, इस पृष्ठ के लिए AC के लिए QR जो हो गई आपतित किरण हो गई, यानी QR दिशा में चली, QR दिशा में यानी अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, QR दिशा में चल लगती है। और QR जो किरण होती है AC पर क्या होती है, अपवर्तित होती है, यहाँ पे कर लो आपतित होती है, क्योंकि ये किरण AC के लिए आपतित हो गई, जैसे PQ किरण AB के लिए आपतित थी, पास टाइम इमेजिन, ठीक है, ठीक है, क्योंकि AB के लिए PQ आपतित करती, तो AC के लिए QR आपतित कर हो गई, QR क्या होगी, आपतित कर होगी कि नहीं होगी, समझिए। तो QR किरण जो होती है AC पर क्या होती है, आपतित होती है, और क्या होती है, अपवर्तन के पश्चात जो होती है क्या होती है, अपवर्तन के पश्चात क्या होती है, अवलंब की ओर, अवलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यानी कि PQ से किरण जो होती है प्रिज्म में क्या करता है, PQ किरण को अलग दिशा में विचलित कर देता है, सीधे से सिंपल में। तो ये हो गया विचलन, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक एंगल आता है इनके बीच, यानी PQ किरण को आगे बढ़ाने पर, यानी डॉट डॉट बढ़ा दिया, यानी मान लो सीधे जा रही थी PQ किरण, जो मान लो विचलन नहीं होता, मान लो विचलन नहीं होता, तो PQ किरण को सीधे बढ़ाने पर, देखो ऐसे हुई है, तो PQ किरण को सीधे बढ़ाने पर और RS किरण को पीछे बढ़ाने पर, RS किरण को पीछे बढ़ाने पर इनके बीच क्या होता है, एक एंगल आता है, इनके बीच क्या आता है, एक एंगल आता है, इसको क्या कहते हैं, डेल कहते हैं, डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल कह दो, या फिर क्या बोलते हैं, विचलन कोण, डेविएशन एंगल, यानी एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग डेफिनेशन में ऐसे लिखाऊंगा, डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे बनाओगे, ऐसे कर दो, ऐसे बनाओगे, तो ऐसे कर दो, डेल बोलते हैं, ठीक है, समझे। यानी कि क्या होता है, देखो विचलन कोण की डेफिनेशन समझो, PQ किरण को आगे बढ़ाने पर डॉट डॉट डॉट, तो RS किरण को पीछे बढ़ाने पर जहाँ दोनों किरणें क्या होती हैं, मिलती हैं, जहाँ दोनों किरणें क्या होंगी, इस पॉइंट में मिलती हैं, वहाँ एक एंगल बनते हैं, वहाँ कोण बनता है, जैसे क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो अलग डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा दूँ, तो पहले ये लिखा दूँ, ठीक है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन हेडिंग डाल ली, ठीक है, तो पहले इसको लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक है, समझ गए ना। तो लिखते हैं इसको, कोई दिक्कत तो पूछ सकते हो फिर, ठीक है, समझ गए ना। देखो क्या होगा, यानी कि ए माना है, हमने मान लिया ABC क्या है, ठीक है, माना ABC, ठीक है, पेज में जो है कांच का एक मुख परिच्छेद है, ठीक है, ABC क्या, कांच का एक मुख परिच्छेद है, ABC यानी कि जो है हमारा कांच का त्रिभुज फॉर्म में मत लिखना, क्योंकि प्रिज्म से नाम दे दिया गया, कांच का एक मुख परिच्छेद है, यानी कि मेन जो है सेक्शन है, सेक्शन कह सकते हो, मेन सेक्शन, भाग कह सकते हो, पार्ट है, मुख परिच्छेद है, कोण BAC को, कोण BAC को ऐसे भी कोण लिख सकते हो, ठीक है, BAC, कोण BAC को क्या कहेंगे हम, अपवर्तक कोण कहेंगे या प्रेज्य कोण कहेंगे, कोण BAC को अपवर्तक कोण
कहते हैं, ठीक है। तथा जो वायु के सापेक्ष कांच का प्रोटॉन Eng है, देखो जो समझाया वही लिखा रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, समझ गए ना। तथा हाँ, तो क्या कह रहा हूँ मैं, तथा, ठीक है, कांच यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक Eng है। Eng मैंने किस लिए लिया, इसलिए लिया कि वायु से कांच में प्रवेश कर रही है। ये मैटर नहीं करता कि कांच से वायु में जा रही है, पहले आपतित किरण के रिस्पेक्ट में लेंगे ना। जब आपतित किरण आएगी तभी तो अपवर्तित होगी। जब अपवर्तन पढ़ा रहा था मैंने बताया था, जब किरण आपतित होगी तभी तो अपवर्तित होगी ना, तो आपतित किरण के रिस्पेक्ट में लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत है। तो एयर टू ग्लास गई ना, तो Eng ले लिया मैंने, ठीक है। अपवर्तन कांच का प्रोटॉन Eng है, समझ गए, कोई दिक्कत है। अगर मैं बात करूँ किसकी, ठीक है, आपतित किरण PQ की, यानी मान लिया मैंने माना आपतित किरण PQ, माना क्या है, PQ आपतित किरण है, माना आपतित किरण PQ जो है प्रिज्म के, माना आपतित किरण PQ, आपतित किरण PQ प्रिज्म के, आपतित किरण PQ प्रिज्म के, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत तो पूछ सकते हो, ठीक है। PQ आपतित किरण PQ प्रिज्म के, ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ AB, अपवर्तक पृष्ठ जो हमारा AB है, अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है, समझिए ना, पर आपतित होती है, समझ गए, कोई दिक्कत है। AB के बिंदु Q मान लो, AB के बिंदु Q, ठीक है, पर गिरती है, देखो पॉइंट मैं ले रहा हूँ, ठीक है। PQ जो है, यानी PQ जो है AB के बिंदु Q पर क्या होती है, आपतित होती है। प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर PQ, यानी आपतित किरण PQ प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB के बिंदु जो Q है, Q पर आपतित होती है, आपतित, ये Q बिंदु ले लो, Q पर आपतित होती है। जब आपतित हो गई ना, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है, तो अपवर्तन के पश्चात Q पर खींचे गए विलंब, जो Q पर हमने खींचे गए विलंब है, ये Q दिख रहा है कैपिटल Q, अपवर्तन के पश्चात Q पर खींचे गए विलंब तथा अपवर्तन के पश्चात तथा आपतित होती है, तथा अपवर्तन के पश्चात जो Q पर खींचे गए विलंब, अपवर्तन के पश्चात Q बिंदु पर खींचे गए अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्यों? क्योंकि एयर से ग्लास मैंने बताया है, यानी कि विरल से सघन माध्यम में जाएगी। विरल हमारा वायु हो गया और सघन क्या होगा, एयर, तो अभिलंब की ओर झुकती है ना किरण, ठीक है, समझ गए। जो कांच और हीरा वगैरह होता है, समझ गए, जो डेंसर चीज़ें होती हैं ना हमारी सघन माध्यम में आती है, वायु वगैरह सिंपल में, ठीक है, सब क्या आएंगे हमारी सघन माध्यम में, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। अब अवलंब की ओर झुक गई हैं, ठीक है, तो किवाड़ दिशा में चलने लगती हैं, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है, अवलंब की ओर झुककर, ठीक है, तथा यहाँ लिख दो झुककर किवाड़ दिशा में चलने लगती हैं, समझ गए। किवाड़ दिशा में क्या होती हैं, चलने लगती हैं, समझ गए, कोई दिक्कत है, ठीक है। तो आगे अगर बात करूँ मैं, जो APQ थी,
वो अपवर्तित होकर किस में चलने लगी, क्यू आर दिशा में चलने लगी, ठीक है। और किरण क्यू आर जो होगी प्लस ए सी पर क्या होगी, आपतित होगी, ठीक है। आपतित कर लो या अपवर्तित कर दो, ठीक है, समझ गए। तो किरण क्यू आर तथा अब किरण क्यू आर ठीक है, प्रिज्म के पृष्ठ, प्रिज्म के पृष्ठ, ठीक है, समझ गए ना, एसी पर, ठीक है। क्यू आर जो होती है प्रिज्म के पृष्ठ एसी पर आपतित किरण से मान सकते हो, ठीक है। क्यू आर किरण को, ये क्यू आर किरण है, एसी के लिए क्या है, एसी पृष्ठ के लिए क्या है, आपतित किरण है। तो अपवर्तन के पश्चात पृष्ठ एसी पर अपवर्तन के पश्चात आर एस दिशा में क्या होती है, अपवर्तन के पश्चात आर एस दिशा में, यानी कि अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, खींचे गए यानी बिंदु आर पर खींचे गए विलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी, ठीक है। अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, एसी के पृष्ठ पर बिंदु, एसी के पृष्ठ पर बिंदु आर पर खींचे गए अभिलंब से दूर हटकर ठीक है, दूर हटकर आर एस दिशा में बाहर निकल जाती है, ठीक है। आर एस दिशा में बाहर निकल जाती है, ठीक है, आर एस दिशा में बाहर निकल जाती है। कोई दिक्कत है? तो आर एस दिशा में जब बाहर निकल गई, तो क्या होगा, वही है, अतः स्पष्ट है कि जो प्रिज्म क्या करता है, आपतित किरण को आर एस दिशा में बाहर विचलित कर लेता है, बात खत्म। तो प्रिज्म का विचलन ये हो गया, तो एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, समझ गए ना। आर एस दिशा में क्या होती है, बाहर निकल जाती है, ठीक है, समझ गए ना। यानी कहता है स्पष्ट है कि प्रिज्म पी क्यू दिशा से आने वाली किरण को, अतः विचलन हो रहा है, विजुअल, ठीक है, अतः स्पष्ट है कि प्रिज्म जो होता है हमारा, कि प्रिज्म, अतः स्पष्ट है कि प्रिज्म पी क्यू दिशा में आने वाली किरण, पी क्यू दिशा में आने वाली, ठीक है, अतः स्पष्ट है कि प्रिज्म जो होता है पी क्यू दिशा में आने वाली किरण को, ठीक है, आर एस दिशा में विचलित कर देता है। पी क्यू दिशा में आने वाली किरण को पी क्यू दिशा में आने वाली किरण को आर एस दिशा में विचलित कर देता है, डेविएट कर देता है। विचलित मतलब समझिए ना, आप औरतों एक तरह से कर सकते हो, कह सकते हो दिशा में विचलित है, लेकिन आप औरतें सही से डायरेक्ट मतलब से समझे ना, सिंपल प्रश्न एक प्रश्न नहीं है ना, इसमें दो प्रश्न है, इसलिए आप औरतें केवल 7 सेगमेंट के फॉर्म में भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो 7 रंग होते हैं ना, दिशा में विचलित कर देता है, ठीक है, समझिए ना। अगर मैं बात करूँ किसकी, ठीक है, इस प्रकार जो प्रकाश के दिशा में विचलन उत्पन्न होता है, ठीक है, समझिए ना, इस प्रकार किसे क्या बोलोगे कि प्रकाश दिशा में विचलन उत्पन्न होता है, ठीक है, कोई दिक्कत है? इस प्रकार ये प्रकाश की दिशा में विचलन उत्पन्न होता है, ठीक है, समझिए। तो क्या होगा, देखो फिर समझ लो एक बार, इस प्रकार यहाँ लिख दे रहा हूँ, इस प्रकार प्रिज्म द्वारा, ये जो हेडिंग डलवा है तो उसे लिख दे रहा हूँ मैं, इस प्रकार प्रिज्म द्वारा, ठीक है, प्रकाश का विचलन उत्पन्न होता है, ठीक है, प्रकाश का विचलन उत्पन्न होता है। तो 2-3 नंबर में आ जाता है, ठीक है, विचलन उत्पन्न होता है। अब जो भी उत्पन्न दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस 1 मिनट, ठीक है, उत्पन्न होता है।
तो इसको शॉर्ट में कर सकते हो, बट डायग्राम अच्छे से याद रखना, जरूरी नहीं इतना लंबा ही लिखो, शॉर्ट में कर सकते हो बट डायग्राम अच्छे से लिखना, ठीक है। फिर समझो यहाँ से यहाँ तक है, तो जरूरी नहीं लॉन्ग, जितना बड़ा मैंने लिखा उतना बड़ा लिखो, ठीक है। सिंपल में लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि क्या ABC क्या है, अपवर्तक पृष्ठ, सॉरी प्रिज्म, कांच का प्रिज्म का मुख्य परिचय है ना, BAC क्या है, अपवर्तक कोण। तो क्या होगा, आपतित कण PQ, माना आपतित कण PQ जो है प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पे क्या होती है, आपतित होती है, तो उसके बिंदु Q पर खींचे गए विलंब से क्या होती है, दूर हो जाती है। और QR जो होती है, ठीक है, AC के अपवर्तक पृष्ठ R पर खींचे गए विलंब से क्या होती है, अपवर्तन पश्चात क्या होती है, R दिशा में विचलित हो जाती है। तो इस प्रकार जो होता है प्रिज्म क्या करता है, इस प्रकार प्रिज्म क्या करता है, P की दिशा से आने वाले किरण को R दिशा में विचलित कर देता है, बात करते हैं। उसके बाद अगले नेक्स्ट टर्म में बताऊंगा, जो डेल बताया है इसको विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण और अपवर्तन में संबंध आता है, क्या आता है, फॉर्मूला देख लो, N इक्वल, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। N इक्वल देखो समझो, N इक्वल जो होता है साइन A प्लस डेल्टा L बाई 2, क्या N इक्वल क्या होता है, साइन A प्लस डेल अपॉन 2 और साइन A बाई 2 होता है, साइन A बाई 2। इसे न्यूमेरिकल फॉर्म, इसे न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है, इससे क्या बनता है, न्यूमेरिकल बनता है, वो सब बताऊंगा मैं, ठीक है, समझ गए। तो इसके बाकी क्या होगा देख लो अच्छे से, ठीक है। तो पहले ये लिखोगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं इतना बड़ा लिखो, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, प्रिज्म का विचलन हो गया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम ध्यान रखना, बिल्कुल भी कुछ इसमें कुछ टफ नहीं है, ठीक है, कुछ बिल्कुल भी टफ नहीं है, अच्छा समझ लो, कोई दिक्कत हो पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू। बाकी जो भी इसके ये थोड़ा लेक्चर बचा है 1-2 दिन का, खत्म कर देंगे, न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे, बाकी थ्योरी अच्छे से पढ़ते रहो, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। थैंक यू।